Come on, welcome to Set C, tense related problems. You guys just pause your camera and try to solve this problem. आप लोग पॉज करके इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करिए अपने से। मैं आपको बाद में इसका सॉल्यूशन दूंगा, पहले आप लोग को से ट्राई करो। If the culprit had shown any remorse, we would show pity for him before inflicting him. इसमें क्या एरर है ये जरा फाइंड आउट कीजिए पॉज करके। मैं आप लोग से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखने से या फिर सुनने से पहले आप अपनी ओर से ट्राई जरूर कर रहे होंगे। You must try by your own before listening to my solution. Okay? You must try by your own because it is utmost important. It is utmost important for the development of your grammar skill. Okay? As you guys are going to appear in the board examination and higher above examination or higher secondary examination or whatever. First of all senior, then higher, then extra higher. So you guys should have an spirit. You guys must possess an spirit to solve the question by your own at first before consulting to the solution to any problems. Okay? चलिए बता देता हूँ। If the culprit had showed any remorse, देखिए if the had plus B3 यहाँ पे लगा हुआ है, वही बात है। if plus subject plus had plus B3 है, तो आगे क्या होगा? would have प्लस B3 होना चाहिए। यहाँ पे have है और ना B3 भी नहीं है, तो have लगा लीजिए और show का B3 क्या हो जाएगा? shown, would have shown। समझिए। चलिए देखिए सेट सी का मेरा आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखने के साथ खुद से सॉल्व करने का, खुद से एरर फाइंड करने का कोशिश जरूर करना, फिर मेरा आप सॉल्यूशन सुनने की कोशिश सुनना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, it is the first time Rahul Gandhi is coming here to meet the people of Jharkhand. आप देख रहे हैं it is the first time लगा हुआ है, वही स्ट्रक्चर आपको फिर से रिवाइंड हो रही है, वही प्रेजेंट परफेक्ट वाली 8 प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑर्डिनल प्लस टाइम। ये आप लोगों को बताया हुआ था 8 ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑर्डिनल प्लस टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है ना। इट इज द फर्स्ट टाइम राहुल गांधी, ये देखिए यहाँ इज कमिंग, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा दिया, यही गलती है। कर लो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बदल लीजिए, क्या हो जाएगा? राहुल गांधी हैज बिन नहीं होगा ना, भीतर क्या होगा? कम, केम कम, हैज कम हियर। It is the first time Rahul Gandhi has come here to meet the people of Jharkhand. अब देखो कितना अच्छा आप लोग का ग्रामर को लर्न करने के बाद आपका वाक्य की शुद्धिकरण कितनी अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगती है। आपका सेंटेंस कितना अच्छा, आपका कितना अच्छा फॉर्म रूप लेने लगता है। आपको you guys cannot imagine after learning the techniques of grammar, you can form a very dashing, magnificent English sentences where there could not be any, where there is no possibility of any error to be found. Okay? आपको भी एक कॉन्फिडेंस जैसा लगेगा कि आप जो लिख रहे हो बिल्कुल 100% सही है, कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि आपने ग्रामर सीख रखा है क्या, और वो भी ग्रामर का सबसे मजबूती बुनियादी स्तंभ जिसे टेंस कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। चलिए देखिए आप, ये हो गया। इट इज द फर्स्ट टाइम राहुल गांधी हैज कम हियर टू मीट द पीपल ऑफ झारखंड। आओ तीसरा नंबर में 3 को सॉल्व करके रख लिए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, वीडियो पॉज करके। हर हस्बैंड इज वेवर्ड एंड इज मोस्टली कमिंग होम बियॉन्ड 11 PM। क्या होगा इसमें, जरा सोचिए, एरर फाइंड आउट कीजिए। तीसरा में क्या होगा, कौन सा एरर है? Her husband is wayward and is mostly। यहाँ देखिए मोस्टली कुछ कहना चाह रहा है आपसे, ये मोस्टली कुछ इंडिकेट कर रहा है किस टेंस का होना चाहिए। आप लोग गेस कर रहे होगे मोस्टली किस टेंस में लगता है। मोस्टली
किस टेंस में मोस्टली वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। मोस्टली का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाए हुए हैं, जो कि गलती है। इज और बी फोर हटाना पड़ जाएगा, बस सही हो जाएगा। मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कर लो। इज को हैज कर लीजिए, कमिंग को भी3 यानी कि कम हो जाएगा। हैज मोस्टली कम, बस और कुछ नहीं करना है। हर हस्बैंड इज वेवर्ड एंड हैज मोस्टली कम होम बियॉन्ड 11 PM। 11 बजे के बाद उसका हस्बैंड घर पहुंच चुका है, या पहुंचता है घर, या 11 बजे के बाद उसका हस्बैंड घर पहुंच चुका है। Everybody knows that Chaucer was the father of English, but is not as popular as Shakespeare. चलिए इसे सॉल्व करके रखिए। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसका एरर फाइंड आउट कीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए ये सेंटेंस हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड है कि चॉसर इंग्लिश का पिता। आप जानते हो हिस्टोरिकल फैक्ट्स या जो भी फैक्ट्स होती हैं, सच्चाई होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की जो बात होती है, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स वाला जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताया था वो किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और ये भी वही लग रहा है ना, चौसर। अच्छा बताइए, इंग्लिश का पिता अगर चौसर था कि आज भी है? अभी कोई और बदल गया क्या? चौसर के मरने के बाद इंग्लिश का बाप कोई और हो गया क्या? नहीं ना, चौसर ही ना होगा। तो ये ईज तो यहाँ पे वर्ड बिल्कुल गलत है, ईज होना चाहिए। तो एवरीबडी नोज दैट चौसर इज द। आपको केवल सेंटेंस को पढ़ के ये आपको पता चल जाना चाहिए कि किस टेंस का ट्रिक है। मतलब ये जो ट्रिक यहाँ पर आपको पकड़ में आ रही है, जो यूजेस यहाँ पकड़ में आ रही है, वो किस टेंस से रिलेटेड है, और वो टेंस आपको पकड़ में आना चाहिए कि ये किस टेंस का है। जैसे कि चौसर वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश बट ही इज़ नॉट एज पॉपुलर एज शेक्सपियर। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, और जो भी सच्चाई होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लो, या आवाज की जगह इज कर लो। चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश बट ही इज नॉट एज पॉपुलर एज। ओके, आगे बढ़िए। चलिए 5 का सॉल्व कीजिए। Nowadays he prepares for MBA. He wants to carve a rich in the field of management. चलिए पकड़ में आ गया होगा। पराग से आपको बस सेकंड लगनी चाहिए। देखो nowadays, आजकल, इन दिनों की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगी। तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए दिस डेज, नाउअडेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रिक होता है। मतलब ये लोग दिस डेज, नाउअडेज, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं करता है। मुझसे भूल हो गई, सॉरी। आई एम रियली apologizes to you. It was my mistake. I really apologize to you. याद रखिएगा, दिस डेज, नाउअडेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही इंडिकेट करता है। जैसे कि दिस डेज ही इज रनिंग स्कूल, तो वही यहाँ क्वेश्चन में था। नाउअडेज, दिस डेज, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए पूरा टेंस। देखिए हम लोग एग्जाम में जनरली कैसे हमारा टाइम किल होता है, हम लोग अगर ग्रामर के रूल्स को नहीं जानते हैं, टेंस के रूल्स को, टेंस के जितने भी काइंड्स हैं, इफ वी डोंट नो द रूल्स कंसर्न विद द काइंड्स ऑफ टेंस, then we shall find ourselves a lot of time is going to be killed while solving a problem, even one problem that they would take a lot of time to solve, even just one problem, if you don't know the rules and conditions of tense, of the kinds of tense. तो हम लोग पढ़ चुके हैं काइंड्स ऑफ टेंस के सारे ट्रिक्स, सारे रूल्स, नियम पढ़ चुके हैं। तो पढ़े हुए हैं तो सारा सेंटेंस को बारीकी से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस का एक मीनिंग को बारीकी से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक याद है तो तुरंत झटपट पलक, आँखों की पलक झपकाते हुए आप एरर फाइंड आउट कर लोगे। जैसे कि नाउअडेज यहाँ है,
आगे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे है कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस? नाउ इट इज ही इज। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कीजिए। ही प्रिपेयर्स को ही इज प्रिपेयरिंग। नाउ इट इज ही इज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर्स को डालो, इज प्रिपेयरिंग कर लीजिए, हो गया बंद। आगे आइए। रुपेश यूज टू हैव द पुअर स्टिल। रुपेश देखो यूज टू पकड़ में आ गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यूज टू यहाँ पे मेरे को पकड़ में आ चुका है, आपको भी शायद आ चुका होगा। यूज टू ये पास्ट इंडेफिनिट का होता है ना, हैबिट, ये हैबिट बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि यूज टू लगा हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो आ जाइए। रुपेश यूज टू हैव द पुअर स्टिल ही हेल्प दोज हु कम टू सी हिज सपोर्ट, टू सीक हिज सपोर्ट। बताइए क्या प्रॉब्लम है? यहाँ केम कर लो, कम का केम हो जाएगा, V2 होना चाहिए, सब जगह V2 है। हेल्प्ड है, यूज टू यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ कम V3 लिखे हुए, कम केम कम, यहाँ केम कर लीजिए, हो गया सही। चलिए ये बताइए 7 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, बता चुका हूँ। इट इज द टाइम व्हेन द पीपल यूनाइट टू काउंटर एंटी सोशल एलिमेंट्स। क्या होगा? आपको बता रखा था ये पास्ट इंडेफिनिट का पता है। देखियो ये जो टेंस पढ़ने के बाद, सेंटेंस में पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर आपको पकड़ में आती है, कुछ स्ट्रक्चर जो कि किसी टेंस के ट्रिक से रिलेटेड हो। बिल्कुल आ रही है सर। देखिए इट इज द टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, काफी है ना। ये स्ट्रक्चर किस टेंस का ट्रिक में आ रहा है, किस टेंस के ट्रिक में है? पास्ट इंडेफिनिट का है ना। पास्ट इंडेफिनिट निकालिए, पलटिए पन्ना, देखिए आपने फेयर कॉपी किए कर रखे हो जहाँ आपने, देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में ये ट्रिक है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, मैंने लिखा चुका आपको। तो ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, इट इज द टाइम, इसके बाद क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए, बस। मेरे को अब ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगानी है। इट इज द टाइम व्हेन द पीपल यूनाइट टू काउंटर एंटी सोशल, व्हेन द पीपल यूनाइट टू काउंटर एंटी सोशल। बोलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे? हाँ यूनाइट क्या लग रहा है आपको? V1 क्या होना चाहिए? अगर पास्ट इंडेफिनिट है, इट इज़ द टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो यूनाइटेड क्या होना चाहिए? यूनाइटेड। हो गया काम। चलिए 8 शी स्टार्टेड लाफिंग व्हेन आई पॉइंटेड आउट दैट हर हस्बैंड, यहाँ हर है, ओके दिस इज हर, ये हर है, दैट हर हस्बैंड लव्स अनदर वुमन। शी स्टार्टेड लाफिंग व्हेन आई पॉइंटेड आउट दैट हर हस्बैंड लव्स अनदर वुमन। बताइए, फाइंड कीजिए क्या एरर होगा। कई क्लास बताइए, ये भी ट्रिक पकड़ में आ रही है आपको? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस की ट्रिक है ये सब। देखो शी स्टार्टेड लाफिंग, ये क्या है? स्टार्टेड मेजॉरिटी वर्ब कंसेप्ट, मेजॉरिटी वर्ब कंसेप्ट था ना एक ट्रिक, मेजॉरिटी वर्ब। देखो मेजॉरिटी वर्ब किस रूप का है, कौन से वर्ब का फॉर्म मेजॉरिटी में है? V2 है ना। देखो यहाँ पे V2, यहाँ भी V2, तो यहाँ क्या है? V1, यहाँ भी V2 हो जाएगा। फिर मेजॉरिटी के मुताबिक चलता है। शुरुआत में V2 है स्टार्टेड, फिर दूसरे नंबर पर V2 पॉइंटेड, तो आगे चल के भी क्या होना चाहिए? वर्ब का तो दूसरा फॉर्म ही होना चाहिए। यहाँ लव्स है, V1 है, इसको लव्ड कर लीजिए, हो गया सही। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर, जरूर सॉल्व कीजिए। यू गाइस मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Arvind has been preparing for IAS for 5 years but he is far from success. बताइए, ये ऐसे सवाल बहुधायत में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो। ये टाइम पीरियड और टाइम सिंस और प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस और फॉर, ये सबसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको बताइए, जरूर बताइए आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ बिन प्रिपेयरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। Arvind has been preparing for IAS for 5 years ago, but he is far from success. क्या प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ बट को हटा के येट कर लीजिए। येट का मतलब होता है फिर भी वह सक्सेस से दूर है, सफलता से दूर है। ठीक है, यहाँ फॉर ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। 5 साल पहले से वो तैयारी करते आ रहे हैं। 5 साल क्या है? पीरियड ऑफ टाइम।